स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दो लफ्ज़ों की कहानी पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज गुंजन पूरे 12 साल की हो गई है। वो शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं कक्षा की स्टूडेंट है। पिछली बार 6ठी कक्षा में उसने पूरा स्कूल टॉप किया था। उसके पिता प्रकाश भी उसी स्कूल में पिछले 10 सालों से माली का काम करता है। शायद यही वजह है कि उसकी बेटी को भी इस स्कूल में आसानी से दाखिला मिल गया। एक दिन प्रकाश अपने काम में बिजी था। अचानक से स्कूल के एक चपरासी ने बुलाया और कहा कि तुम्हें प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी ऑफिस में बुलाई है। प्रकाश अचानक घबरा गया। उससे कोई गलती तो नहीं हो गई या उसकी बच्ची ने तो कुछ गलत नहीं किया। वह अपने काम को छोड़कर हड़बड़ाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा और बोला, मैडम आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल साहिबा के हाथ में कागज का एक पन्ना था जो मुड़ा हुआ था। वो काफी गंभीर व भावुक लग रही थी। दरअसल वो बहुत ही सख्त और कड़क थी। उसने गुंजन को अपने ऑफिस में बुलवाया और वो मुड़ा हुआ कागज का पन्ना प्रकाश को दे दिया और उससे बोली कि इसे पढ़ो, तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है। ये सब देखकर प्रकाश घबरा गया। उसकी बेटी से कोई गलती तो नहीं हो गई। वो प्रिंसिपल से माफी मांगने लगा। प्रिंसिपल ने उसे डांटकर कहा, पहले पढ़ तो लो। लेकिन प्रकाश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो क्या जाने अंग्रेजी के इन शब्दों का मतलब। प्रिंसिपल साहिबा ने गुंजन की सब्जेक्ट टीचर को अंदर बुलाया और उससे वो मुड़ा हुआ कागज पढ़ने को कहा। मैडम ने पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं। मैं जिस व्यक्ति के बारे में लिखने जा रही हूँ उसकी दिन की सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। उसकी एक बेटी है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। पत्नी के देहांत के बाद वो बच्ची ही उसके जीने का एकमात्र सहारा है। बेटी के सिवा उसका कोई नहीं जिसे वो अपना कह सके। बेटी के रोने की आवाज के साथ ही उसकी सुबह की नींद खुलती है, मानो कि वो बेटी नहीं बल्कि अलार्म हो सुबह का। कभी कभी ये अलार्म रात को भी बजती है जब उसे भूख लगती है। रोज सुबह उठकर बेटी को दूध पिलाकर उसे नहलाना, उसके बाद नाश्ता तैयार करना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अपनी बेटी को प्यार से टुक टुक बुलाता है। उसके लिए टुक टुक को संभालना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि नौकरी के साथ साथ बेटी की देखभाल करना बड़ा ही कठिन काम है। उसके पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि वो टुक टुक की देखभाल के लिए एक आया रख सके, पर इन सभी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। उसे हमेशा ये डर सताता है उसकी बच्ची किस हाल में होगी। इसलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाता है जहाँ वो काम करता है, गार्डन में। उसी गार्डन के बहुत से झूलों में से एक झूला उसकी बेटी का भी है, जो कभी धूप में तो कभी छांव में रहता है। अब टुक टुक बड़ी हो गई है और वो स्कूल जाने लगी है। उसने अपनी बेटी का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में किया है। उसने अपने बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में तो कर दिया, पर उसका क्या, वो तो भूखे पेट ही सो जाता है। कभी कभी वो बेटी से बोलता है, आज मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। बेटी की पढ़ाई और किताबों का खर्चा इतना ज्यादा है कि बाकी के पैसे रूम का किराया, बिजली का बिल और रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों के लिए ही पूरे नहीं होते। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी। बेटी सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ सकती थी, पर वो कहाँ मानने वाला था। वो तो इतने बरसों से उसी स्कूल में माली का काम कर रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीरों के बच्चों को आते देखकर उसने भी ठान ली कि खाने को भले ही ना हो, लेकिन बेटी तो इसी स्कूल में पढ़ेगी। जी हाँ, मैं ही हूँ टुक टुक, और वो माली कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा हैं, जो मेरे लिए न दिन देखते हैं और न ही रात। वो पिछले 8-10 सालों से इसी स्कूल में काम कर रहे हैं। उनका भी एक सपना है, उनकी बेटी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे। आज की ये निबंध प्रतियोगिता मदर्स डे के ऊपर है।
पर मुझे तो अपनी माँ का दूध तक नसीब नहीं हुआ, तो मैं क्या जानूं माँ क्या होती है। मैंने तो बचपन से ही अपने पापा को देखा है अपनी माँ के रूप में, जिन्होंने मुझे एक माँ की तरह अपने सीने से लगाए रखा। मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि माँ क्या होती है। मेरे ना कहने पर भी वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। पता नहीं बिन बताए कैसे मेरे दिल की बात जान लेते हैं। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ जिसे ऐसा प्यार करने वाला पिता मिला। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और एक अच्छी माँ भी। और इन्हीं शब्दों के समापन के साथ मैडम की भी आंखें भर आईं। पूरे ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। बगल में कोने में खड़ा प्रकाश अपनी बेटी से लिपट कर रो रहा था। पूरा माहौल गमगीन हो गया। प्रिंसिपल साहिबा की आंखें भी नम हो गई। आखिर वो भी प्रकाश को इतने बरसों से स्कूल में काम करते हुए देख रही थी।